हेलो बच्चों, मैं चंदन दास और आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ का सिलेबस के बारे में, जो कि आप सभी लोग वीडियो का थंबनेल देख के आए होंगे कि क्लास 10th में तो आ गए हैं, पर मैथ कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, रिसोर्सेस, तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन अच्छे से बात करेंगे कि मैथ का सिलेबस कैसे कवर करना है और मैथ को कैसे इजी वे में पढ़ना है। और मैथ बहुत बच्चों को टफ लगता है, जैसे आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें भूल भी गए होंगे क्लास 9th के पढ़े हुए। तो उन्हीं सारे सभी टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए अपन क्लास 10th के सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। तो मैं चंदन दास और एक नया चैनल अपने बनाया है, उसका नाम है कंसेप्ट योद्धा। कंसेप्ट योद्धा का मतलब आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। कंसेप्ट योद्धा यानी कि कंसेप्ट योद्धा, इसका मतलब यह है कि अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में, जो भी चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। क्या होते हैं? टॉपिक्स। तो उस टॉपिक्स के जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है, वो टॉपिक्स क्या कहना चाहता है, ये उस टॉपिक्स को, जो भी चीज़ें हैं उस टॉपिक्स के रिलेटेड, उसको सारी चीज़ों को अपन अच्छे से सारे कंसेप्ट्स को उसके समझेंगे। यानी कि जितने भी कंसेप्ट्स हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, इस चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स कह लो या टॉपिक्स कह लो, उन सबको अपन अच्छे से समझेंगे, उसमें मास्टरी करेंगे। इन द सेंस उस टॉपिक्स को इतने अच्छे से समझ लेंगे कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें अपन से बन जाएं। इतना उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस चैनल में आपको पूरे चैप्टर का एक वीडियो नहीं मिलेगा, जैसे एक वीडियो में ही पूरे चैप्टर्स कवर कर दिए। इसमें ये मिलेगा 20 से 30 मिनट की एक वीडियो मिलेगा, जिसमें एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जाएंगे। उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इतने अच्छे से पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और उस कॉन्सेप्ट में मास्टरी कर लेंगे तो अपन क्या हो जाएंगे? योद्धा। क्या हो जाएंगे अपन? योद्धा। योद्धा यानी कि योद्धा वो होता है जो कॉन्सेप्ट्स यानी उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के खुद को जीत जाए, उस टॉपिक से आगे बढ़ जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? योद्धा। जैसे कोई युद्ध में गया तो वो योद्धा था जो कि युद्ध जीत गया। वैसे तुम्हारे लिए युद्ध के लिए युद्ध क्या है, जिससे युद्ध करना है, वो टॉपिक्स है। उसको अगर तुमने समझ लिया तो तुमने युद्ध जीत गए, तो तुम क्या हो गए? योद्धा। उससे अपन नाम रखें इस चैनल का कंसेप्ट योद्धा। तो अभी तो क्या है, जैसे थंबनेल देखा होगा तुमने कि डिस्ट्रैक्शंस में भी फंसे होंगे बहुत सारे बच्चे। तो भाई जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ क्लास 9th का, कि पढ़ाई ही छोड़ दिया होगा, है ना? हाँ, सब करते हैं वो इन्जॉय, है ना? तो इन्जॉय चल रहा होगा आपका, और आपके पास यदि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो मस्त एक फ़ोन भी होगा, है ना? तो फ़ोन भी होगा तो सोशल मीडिया वगैरह से आप जुड़े होंगे। अब सोशल मीडिया जैसे बहुत सारे हैं, और गेमिंग्स वगैरह से कुछ बच्चे जुड़े होंगे, तो बढ़िया इन्जॉयमेंट चल रहा होगा। पर यार इन्जॉयमेंट तो चल ही रहा है ना, पर सिलेबस भी तो करना है। अब सोचो, मम्मी पापा सोच रहे होंगे बेटा पढ़ेगा, अच्छा नंबर लाएगा, क्लास 10th में आ गया, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छे परसेंट, तो कैसे होगा ये? अब तुम तो इंस्टाग्राम में फंसे हुए हो अभी, और सिलेबस भी कवर करना है, पढ़ाई भी करना है, तो कैसे होगा ये सब? तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया यूज करते हुए भी पढ़ाई कैसे करते हैं बच्चे, और बच्चे टॉप कैसे कर जाते हैं। जैसे आपके भैया दीदी लोग जो क्लास 10th पास कर चुके हैं, वो कैसे टॉप कर जाते, कैसे मार्क्स ले आते। फ़ोन, इंस्टाग्राम, ये सब तो वो भी चलाते हैं, पर वो कैसे कर जाते, ये सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करूँगा मैं आपको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो क्लास 10th का पूरा सिलेबस, तो क्लास 10th मैथ का पूरा सिलेबस मैं कवर करूँगा इस चैनल में। तो आप यदि
क्लास 10th मैथ का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल में कवर करूँगा, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखे है क्लास 10th मैथ के नाम से। इसी चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ क्या पूरा मैथ पढ़ना है क्लास 10th का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक मिल जाएंगे, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको क्लास के नोट्स और फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इस चैनल में पढ़ाने का जो मेरा स्टाइल रहेगा, जो जिस चीज़ें मैं कवर करूँगा वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल रहेगा, जैसे अपन मान के चलो एक चैप्टर उठाते हैं। क्या चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर। क्या है फर्स्ट चैप्टर? रियल नंबर्स। क्या है बच्चों? रियल नंबर्स, है ना। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स है। अब इसके टॉपिक्स हैं, जैसे क्या है? एचसीएफ निकालना। क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। अब ये एक टॉपिक्स है। अब इसको कैसे अपन पढ़ेंगे? सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। इन द सेंस मैं सबसे पहले तुमको एक्सप्लेन करूंगा। क्या करूंगा? इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल, है ना। एक्सप्लेन करूंगा पूरा टॉपिक्स अच्छे से। उसके बाद आएंगे अपन किसमें? एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोई भी टॉपिक्स है तो उसके नीचे एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं ना एनसीईआरटी के, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के थ्रू इस टॉपिक को अपन समझेंगे। समझ में आ रहा? वो एग्जाम्पल्स को मैं अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें, और उससे इस टॉपिक को अपन समझेंगे जो टॉपिक्स है एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद इस टॉपिक को अपन समझ लिए, अब अपन करेंगे एनसीईआरटी के क्या? एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्या करेंगे? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, इस टॉपिक के रिलेटेड, है ना। उसके बाद इससे और आगे जाके क्या करेंगे? एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। किसके? एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। एक एग्जाम्पलर बुक आता है एनसीईआरटी का, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये सॉल्व हो गए तो ये टॉपिक्स पूरा कवर हो जाएगा। ये टॉपिक्स पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट में आपको समरी बता दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा। ये टॉपिक्स कवर होने में कितना टाइम लगेगा? 20 से 30 मिनट, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 20 से 30 मिनट के हर वीडियो में आपको एक टॉपिक कवर होता हुआ मिलेगा। इन द सेंस कि यदि आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप क्लास 10th की मैथ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप डेली का अपना 30 मिनट देके पूरा मैथ का सिलेबस कवर कर सकते हैं, वो भी एक एक टॉपिक। अब अगर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ सकते हो जाके। जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लाइन से टॉपिक्स हैं जिसमें तुम्हें पढ़ना है डिस्क्रिमिनांट, तो डिस्क्रिमिनांट जाके पढ़ लिए। ऐसे करके पढ़ सकते हो। इस मतलब कि तुम्हें लंबा चौड़ा वो वीडियो जो होता है ना 5 घंटे की 4 घंटे की, वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक टॉपिक पढ़ो जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता है। अगर तुम चाहते हो कि सीरियसली चैप्टर 1 से लेकर पूरे चैप्टर 14 तक पूरी अच्छे से पढ़ाई करना है, तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर उसका नोटिफिकेशन ऑल कर लो, और फिर दूसरी बात प्लेलिस्ट को सेव कर लो, जिससे क्या है डेली आपको पूरे वीडियो लाइन से मिलते रहेंगे। तो ऐसे आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ऐसे करके पूरे चैप्टर के टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? एक वीडियो में रिवीजन, पूरे किसका? चैप्टर का, पूरे चैप्टर का रिवीजन। अब रिवीजन अपन कर लिए, उसके बाद अपन करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करेंगे, प्रैक्टिस। उसके बाद अपन जाएंगे जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड, लाइक स्टेट बोर्ड कौन कौन से हैं, एमपी, यूपी, बिहार, ये सारे क्या हैं, स्टेट बोर्ड्स। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि जो 2026 में, यानी कि जो तुम्हारे दीदी या भैया लोग थे, वो लोग जो एग्ज़ाम दिए वहाँ पूछे गए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी वहाँ के क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद अपन सीबीएसई बोर्ड के जो पिछले ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मतलब कि जो अगर तुम कोई भी बोर्ड में है, जैसे स्टेट बोर्ड के बच्चे एमपी यूपी के होंगे, कुछ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख रहे होंगे, सारे देखना है। जैसे मैंने स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे, तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका जो सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। वो अलग बात है कि क्वेश्चंस किस में डिफ़िकल्ट होते हैं, किस में ईजी होते हैं, वो अलग बात है। और जो सीबीएसई बोर्ड के देख रहे हैं वो एमपी बोर्ड के देख सकते, ये स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो सीबीएसई को देख सकते हैं, है ना, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अपना प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इतने सारी चीज़ें कवर होने के बाद चैप्टर तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कवर होते पूरे चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, एनसीईआरटी के तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर अपन पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा, पूरे सिलेबस बताता हूँ। किसका, क्लास 10th मैथ का सिलेबस क्या है सिलेबस में। तो क्लास 10th मैथ का सिलेबस में क्या है वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। सिलेबस 10th मैथ, है ना, मैथ का सिलेबस देखते हैं ना। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर क्या है बताओ ज़रा, फर्स्ट चैप्टर क्या है, तो बताओ फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। क्या है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। दूसरा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। दूसरा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। तीसरा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चौथा चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। पांचवा चैप्टर क्या है, पांचवा चैप्टर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। छठवां चैप्टर क्या है, ट्राइंगल्स। छठवां चैप्टर क्या है, ट्राइंगल्स। ऐसे फिर सातवां चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसे करके कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। ऐसे करके 14 चैप्टर हैं, मतलब कि अपन को 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे ऐसे करके। कितने चैप्टर, 14 चैप्टर। सारे चैप्टर जैसे मैं बताया उसी स्टाइल से पढ़ाऊंगा। पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है, उसमें सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं अच्छे अच्छे, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे अपना पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे चैप्टर के, उसके बाद अपन जाके एक फुल रिवीजन करेंगे चैप्टर क्या क्या पढ़े, चैप्टर में क्या क्या सीखे अपन। उसके बाद चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि ज़्यादातर
अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी लेवल अच्छे होते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अपन स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चन जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड्स हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो वो क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अपन CBSE बोर्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। CBSE बोर्ड है एक, उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनके प्रैक्टिस करेंगे। इतना सब सारी चीज़ें कर लेने के बाद अपना चैप्टर कवर हो जाएगा अच्छे से। तो इतना सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर नोटिफिकेशन ऑल कर लो। डेली शाम को 6 से 7 बजे के बीच में लेक्चर आएगा, उसे आप देख सकते हो। ज़्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट का रहेगा। आप 20 से 30 मिनट अपना टाइम निकाल के लेक्चर्स देख सकते हो और अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर लोगे। रही बात अभी तुम डिस्ट्रैक्शन में जो फंसे हो, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। ये सब डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी लोग पढ़ते हैं, और वही जो तुम्हें दिखते हैं ना कि 80% 90% लाने वाले तुम्हारे दीदी भैया लोग, वो सब भी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, गेम सब से जुड़े होते हैं, सब कुछ करते हैं, खेलते कूदते हैं, सब करते हैं, पर वो पढ़ाई भी कर लेते हैं। पढ़ाई कैसे कर लेते हैं? वही, अगर तुमने 4 घंटे इंस्टाग्राम को दिया है तो क्या 30 से 40 मिनट एक मैथ के लेक्चर को नहीं दे सकते? बताओ, आराम से दे सकते हो। तो यहाँ देने की बजाय अगर यहाँ टाइम दे दिए, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इंस्टाग्राम चलाना ही छोड़ दो, ये सोशल मीडिया यूज करना छोड़ दो, नहीं। इन सब के होते हुए भी पढ़ाई कैसे करते हैं ये तुमको सीखना है, ये तुमको आना चाहिए। जैसे अब तुम क्या करो, शाम को 6 से 7 PM के बीच में मेरा लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, है ना। अब तुम उस वीडियो से पहले इंस्टाग्राम मत यूज करो। अब तुम एक कंडीशन लगा दो कि जैसे वीडियो आएगा, है ना, जैसे वीडियो आएगा उस वीडियो को 30 से 40 मिनट के वीडियो को देख लेने के बाद, नोट्स प्रॉपर पढ़ने के बाद मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा। वो भी कितने, 20 मिनट से 10 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। ये कंफर्म कर लो, ये एक रूटीन में डाल लो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और मैथ का सिलेबस भी कवर होगा और इतने अच्छे से तुम पढ़ भी पाओगे। तो अगर आप सबको मेरा ये वाला सीरीज जो चलेगा कंसेप्ट योद्धा चैनल पे, उसे फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारे नोट्स और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बच्चों, पढ़ाई करो, और ये सब चीज़ें होते हुए भी पढ़ाई करना है अपन को। तो आप चाहते हो बस आधा घंटा ही तो देना है यार, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना, आधा घंटा देना है बस। आधा घंटा डेली दोगे, अपना सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से। तो बस इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। यहीं से शुरू करेंगे और फिर 14th चैप्टर तक कवर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर प्लेलिस्ट को सेव कर लो और फिर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं चैप्टर 1 में।